नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 महिलाएं हैं जिनको नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती है। घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम होगा, ना एक भी दिन ज़्यादा होगा। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रा का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा का अशुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें, नहीं तो आपको माता रानी से क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है या फिर संतान पर कोई कष्ट आ सकता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ लक्ष्मी भगवती ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती है बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे तथा पूजा पाठ शास्त्रों का पालन करें। चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुँह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मेल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस बार इस आदत को छोड़ दें। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी भी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोले ही बोले। ज़्यादा कड़वे बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मेले हो जाते हैं। इसलिए ऐसे में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती है वे नवरात्रि का व्रत ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा स्वीकार नहीं करती है बल्कि घोर पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में
अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी भी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है। ऐसे में यह छोटी चीज़ घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपके घर में चली आती है। इस चीज़ को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यह चीज़ नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता है, वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। शंख की ध्वनि से धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ है तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे होते हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को यह चीज़ कभी भी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी ज़िंदगी बर्बाद रहोगे। ज़िंदगी भर रोने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल का चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला या पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लिटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय ये कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए।
नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। लौंग हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय ये एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। आप भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। दोस्तों, इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु ही कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी न रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वस्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय ये झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इससे तुरंत बदलने की ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रखने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन की हानि ना हो। नंबर 5,
आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर के नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की हानि बनी रहती है। मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बना रहता है। नंबर 7, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 9, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 10, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटकर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को अहिस्सा में रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नज़र नहीं आनी चाहिए। नंबर 11, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गिल्ला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा ही रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा ना करने से माना जाता है कि आप वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की कमी होने लगती है। नंबर 12, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत होती है कि घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की दिक्कत ना हो तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है वहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। नंबर 13, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस समय की अनदेखी करता है उन्हें यहाँ से माँ माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वह हमेशा फटे हाल बना रहता है। नंबर 14, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीज़ों का भी आपके किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीज़ों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य भी रूठकर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में बोले जय माता दी।